रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। चैप्टर नंबर 2 आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नेचर ऑफ जो इनकम है, इस पेन को भी नेचर ऑफ इनकम है जो वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में डेफिनेशन ऑफ पर्सन बताई थी मैंने, उसमें आप सेक्शन ज़रूर नोट कर लेना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 मैंने आपको बताया था कि पर्सन्स जैसे कि इंडिविजुअल, और होता है हमारा फर्म, HUV हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और फर्म होगी हमारी, और AOP हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI। इन सब पे भी इनका सबका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है अपना अपना। अब कितने टाइप्स के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल के लिए और HUV के लिए सेम होता है, और बाकी जो भी हो गया हमारा फर्म, कंपनी, AOP, BOI, इनके लिए अलग होता है। क्योंकि इनके लिए अलग इसलिए होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में आता है, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, इसलिए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। अब इंडिविजुअल्स में 2 तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इसमें भी 2 तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, फर्दर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में रेजिडेंट बनने के लिए इंडिया का 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। उनमें से कोई भी अगर आउट ऑफ 1 कंडीशन फुलफिल कर लेगा, आउट ऑफ 2 सॉरी, कंडीशन फुलफिल कर लेगा 1 आउट ऑफ 2, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन हम देखते हैं। सो अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेजिडेंट वो होगा जो satisfying any one of 2 condition depicted as follows. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी कि अगर तो वो इंडियन है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इफ ही इज एन इंडियन during the relevant previous year। ओके, जोन सा हम पीरियड के लिए उसकी स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, उस दौरान अगर तो वो इंडियन है और वो 182 डेज और मोर देन दिस, इक्वल टू और मोर देन दिस, चाहे ले लो आप 193 जो भी है वो ले लो, अगर तो वो इंडिया में था तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड कंडीशन क्या आती है इसमें,
अगर सेम इफ ही इज एन इंडियन ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंटिंग टू मीन्स उसको प्रीवियस ईयर में प्रीवियस मीन्स की प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 डेज इंडिया में प्रेजेंट रहना है। सेकेंडली इसमें बी पार्ट है एंड वो पिछले एंड अमाउंटिंग इन ऑल टू 60 डेज और मोर इन दैट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मीन्स कि उसको पिछले पीरियड में 60 डेज पर भी रहना है या मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, अब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन इंडिविजुअल फुलफिल कर लेता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। ओके, अगर तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं कर सकता वो फुलफिल तो टाटा बाय बाय, वो कहलाएगा नो रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब रेजिडेंट फर्दर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं 2 टाइप्स के। रेजिडेंट फर्दर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं 2 टाइप में, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इस पे फर्दर मीन्स कि आफ्टर फुलफिलिंग 1 आउट ऑफ 2 कंडीशंस वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर तो वो उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल करता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर तो वो रेजिडेंट है तो हम आगे चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है OR है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जो कि RNOR है। इसे हम RNOR बोलते हैं, इसे हम ROR बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या आता है 2 कंडीशन होती है जो कि बोथ आर कंपल्सरी टू बी एक्सेप्टेड। पिछले में क्या था, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो। अब इसमें क्या होगा, कोई भी चाहे एक कंडीशन फुलफिल कर ले या तो कोई भी नहीं करे और नो कंडीशन फुलफिल्ड। ओके, तो अब इसकी कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। ROR कंडीशंस, तो अब सभी बच्चे स्टूडेंट्स लिख लें कि ROR की कंडीशंस क्या होती हैं। इसकी कंडीशंस है, फर्स्ट वन, ही हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन लास्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया in at least 2 previous year out of 10 previous year। मीन्स कि पिछले प्रीवियस ईयर में मीन्स 15-16 चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर मान लो हमारा, इसके पिछले दौरान 14, 15, 13, 14 के दौरान इनके 10 प्रीवियस ईयर लेकर हम आइडिया निकालेंगे कि उनमें से किसी भी 2 साल में वो प्रेजेंट है इंडिया में, पिछले 10 प्रीवियस ईयर को लेके। सेकेंडली उसमें हम और लगा सकते थे 2 कंडीशंस में इसमें, पर इस वाले में हम और नहीं लगा सकते। सेकेंडली कंडीशन आ जाती है इसकी, ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, प्रेजेंट इन इंडिया कितने डेज हो गया, 730 डेज इन प्रीवियस ईयर 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग था। अब इसमें क्या हो गया, इमीडिएटली प्रोसीडिंग में से वैसे आप समझ लीजिए आपका ये 17-18 असेसमेंट ईयर है और आपका 16-17 प्रीवियस ईयर होगा। अब इमीडिएटली प्रोसीडिंग था प्रीवियस ईयर में क्या होगा, 15-16 से शुरू करेंगे हम, 15-16 से शुरू करेंगे हम। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, ये हमारा रेलिवेंट मतलब कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, ये इसमें से हम देखेंगे कि वो
730 दिन था 7 सालों में, पिछले प्रीवियस ईयर में। इन दोनों का कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है वो, तो होगा ROR। ओके, अब हम बुक में से देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहती है हमारी। हम पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, वो रेजिडेंट कब बनता है, पहले उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर as a member of the crew of an Indian ship as defined in clause number 18 of section 3 of the Merchant Shipping Act 1958। ओके, मीन्स कि कोई भी अगर शिप का मेंबर है, क्रू ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, तो उसको ये वाली कंडीशन जो हमारी थी 365 डेज वाली, ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 60 days और मोर इन दैट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, उसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है, उनके लिए ये कंडीशन क्रूज हो जाएगी। सेकेंडली, अगर तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड द इंडिया गया विद द प्रोविजन ऑफ सब क्लोज बी, ये हमारा सब क्लोज बी था सेकेंड कंडीशन, ठीक है, तो उस पर भी ये वाली कंडीशन नहीं होगी। उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनके लिए बस यही फर्स्ट कंडीशन लगेगी। थर्डली, ये हम सेकंड पॉइंट बना लेते हैं, इसको ये थर्ड बना लेते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन विद द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लोज ई ऑफ सेक्शन 115C। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन, जैसे कि एक मिस्टर ए था, वो बोर्न तो इंडिया में हुआ था, वॉज बोर्न इन इंडिया इन 1967 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो चला गया 1985 में अमेरिका, US चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, तो उनके ये हो गया, ये कहलाएगा हमारा पीपल, मतलब कि पर्सन हु वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया। इसके दौरान इसके जो मदर एंड फादर हैं, ठीक है, फर्दर मदर के जो मदर फादर हैं एंड फर्दर फादर की जो फादर मदर है, अगर तो इनमें से वो कोई भी अगर इंडिया की अनडिवाइडेड लैंड में बोर्न हुआ है, मीन्स कि वो आफ्टर द पटिशन ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन इंडिया, तो वो यही मिस्टर ए कहलाएगा, तभी कहलाएगा हु वाज ओरिजिनेटेड इन थ्रू द लैंड ऑफ इंडिया, वो ओरिजिनेटेड ही कहलाएगा, ठीक है। ये भी, उसको भी ये सेकंड कंडीशन नहीं अप्लाई होगी 60 डेज और 365 डेज वाली। डिफरेंस करेंगे अब हम, एक्चुअली डिफरेंट है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, मीन्स कि ROR का और RNOR का, और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, इसमें आ गया ही वाज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स टोटलिंग इन ऑल टू 122 days और मोर ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई रेजिडेंट बनने के लिए, मतलब कि उसने एक कंडीशन फुलफिल कर ली थी, या फिर उसने, मैंने बताया था कि पहले रेजिडेंट बनने के लिए उनको कोई भी दो में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है। और फर्दर हमने जानने के लिए क्या किया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जानने के लिए क्या किया, 2 कंडीशन बनाई थी इनकम टैक्स ने, गवर्नमेंट ने, कि पहले तो उनको 2 साल में रहना है प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, 10 सालों में से, और साथ ही साथ प्लस they must have stayed in India for 730 days or more during 7 previous year preceding the RP5। अब इसका ही उल्टा हो जाएगा, पहले तो वो कोई कंडीशन ही फुलफिल करेगा और दूसरे में भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, वो बन जाएगा हमारा रेजिडेंट बट
नॉट ऑफ इंडियन रेजिडेंट। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। डेज काउंट कैसे करेंगे, हाउ डेज विल बी काउंटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो डे भी इंक्लूड करना है जिस दिन पर्सन इंडिया से निकल रहा है और इंडिया में एंटर कर रहा है। दोनों डे हमने इंक्लूड करने हैं अपनी काउंटिंग में। बोथ द डेज शुड बी काउंटेड while arriving or leaving। सेकेंडली, इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इंडियन इंडिया में कहीं भी रह सकता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए, चाहे वो पंजाब के मकसद से आए, चाहे वो चंडीगढ़ जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, चाहे वो कर्नाटक में जाना चाहता है, तो जो मर्जी जाए। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी in residing at any place। Thirdly, third is object of stay is not important। मीन्स क्योंकि ये इमटेरियल है, वो बिजनेस पर्पस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम कि पहले वो रेजिडेंट है, फिर हम फर्दर करेंगे कि वो ROR है या RNOR है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1.31 पेज of Kalyani। Mr. Ram, an Indian citizen, leaves India for the first time on 31st May 2014। मीन्स कि वो इंडियन सिटीजन था। नंबर 1, इंडियन सिटीजन। ए, मिस्टर ए। ओके, 31st मई को वो बाहर चला गया था और वो वापस आता है 15th मई एंड कम्स बैक ऑन 15th मई 2017 आउटसाइड इंडिया। 31st मई 2014 in India। फिफ्टींथ मई 2017 और वो अगेन लीव कर देता है 10th जून को, फिर वापस आ जाता है 14th जैन को, मगर 2019 में। ठीक है, ही इज लिविंग इन इंडिया सिंस देन। वो तब से इंडिया में ही रह रहा है, फिर वो वापस कभी नहीं गया, फिर वो इंडिया में ही रह रहा है। डिटरमाइन हिज स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2018 to 2019। ओके, सबसे पहले हम लिख लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले में क्या था, वो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और हम पहले 18 और 19 का प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर हमारा हुआ 1920 का। तो 1 मई 2018 को वो इंडिया में था, उसे लेकर वो 10th जून 18 तक था। ठीक है ना, उसने 10 जून को लीव किया था और 14 जन को 19 को वापस आया था। तो वो कितने डेज यहाँ पर रहा, वो ये हम कैलकुलेट करेंगे। मई से लेकर
कितने डेज हो गए जून तक, वो हम काउंट करेंगे। ये हमारा हो गए 30, 20, 60, ये हमारे हो गए 71 डेज। ठीक है, और फिर हम देखेंगे सेकंड कंडीशन में वो 14 को आया फिर वापस इंडिया में, और 13 तक ला इंडिया में ही, 31 तक रहा। ये हमारे टोटल कितने डेज हो गए, 18 + 20 + 31, 77 डेज। टोटल हमारे हो गए 148 डेज। मतलब कि वो एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ए पार्ट। तो हम अगली बारी देखेंगे कि अगली वो फुलफिल करता है या नहीं करता। सो देयरफॉर ए कैन नॉट बी फुलफिल्ड। 6A सेक्शन 1 सब क्लोज बी कैन नॉट कांट बी फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन लगाएंगे अब हम कि उसको, सेकंड कंडीशन हमारी कहती है कि पिछले प्रीवियस ईयर में हमने 365 डेज रहना है और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 4 सालों में। पहले तो हमें यह देखना है 365 डेज प्लस इसके साथ ही देखना है प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे सेकंड में लगाते हैं 6 सबसेक्शन 1 सब क्लोज बी। ये हमारी सेकंड कंडीशन के लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे अब, क्या कहते हैं, 15 मई को वो इंडिया में था। ओके, 15 मई को इंडिया में था। ठीक है, ये हो गया हमारा 17-18। हमारा प्रीवियस ईयर था 18-19। तो हमें पहले देखना है रेलिवेंट प्रीवियस प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने बोला था ना, रेलिवेंट प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस ईयर से भी पिछला प्रीवियस ईयर। ओके, तो हम 17-18 को प्रीवियस ईयर मान के चलेंगे, से लेकर 31 मार्च तक वो यहीं पर था। ये टोटल हमारे हो गए 322 डेज हो गए यहाँ पे। अब सेकेंडली फिर पिछले साल में जाएंगे हम, 2016-17 में जाएंगे। वही यहाँ पे भी इंडिया में नहीं था। 15-16 में जाएंगे, वो यहाँ पे भी इंडिया में नहीं था। 14-15 में वो इंडिया में था। कितनी देर तक था, 1 अप्रैल से लेकर 14 तक, लेकर 31 में 14 तक वो 61 डेज के लिए था। टोटल हो गया हमारे 383 डेज। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती। फर्स्टली वो 4 साल में 365 डेज कर रहा है, यस कर रहा है। सो 365 डेज ओके है। सेकेंडली क्या था, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज उसको यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए। 60 डेज से ज़्यादा है ये भी बेटर है, तो 60 डेज भी फुलफिल है। सो मीन्स देयरफॉर मिस्टर राम इज अ रेजिडेंट। ओके, सो हम अगला शुरू करेंगे पार्ट 3 में।